Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. अस्सलाम वालेकुम। आज एक सवाल है और अक्सर लोगों का ऐसा होता है कि हम दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं लेकिन हमें कोई मुशाहिदात नहीं होते, हमारे साथ कोई मौज़े नहीं होते, या फिर हमारी रूहानी कैफियत नहीं बनती, या फिर हमें रूहानी ख्वाब नहीं आते। तो उन सब का एक जवाब इंशाअल्लाह अज़ीज़ में देने की कोशिश करूँगी ताकि हम सब के जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, क्योंकि दुरूद शरीफ वो नेमत है, वो रहमत है जिससे हमें सिर्फ मिलता ही मिलता है, हमारे हक़ में बेहतरी ही के फ़ैसले हुआ करते हैं। क्योंकि दुरूद शरीफ जो है वो महज अल्फाज का मजमूआ नहीं है, बल्कि एक रूहानी सफ़र है, ऐसा सफ़र जो दिल से शुरू होकर नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। बहुत से सालिकीन के दिल में ये सवाल पैदा होता है कि क्या इस सफ़र में मुशाहिदात, कैफियत, ख्वाब या बातिनी मनाजिर का ज़ाहिर होना ज़रूरी है, या अगर कुछ नज़र ना आए तो क्या दुरूद का सफ़र नामुकम्मल रह जाता है। तो इस सवाल का जवाब सिर्फ़ ज़ाहिरी तजर्बात में नहीं है, बल्कि नीयत, इखलास और इस्तिक़ामत के गहरे मफ़हूम में छुपा हुआ है। रूहानियत में दुरूद शरीफ को वो असीम इबादत करार दिया गया है जो बराह रास्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ जोड़ती है। कुरान और हदीस में दुरूद की फ़जीलत बयान करते हुए कहीं भी मुशाहिदात को शर्त नहीं बताया गया। असल शर्त दिल की हाज़िरी है, अदब है और मोहब्बत है। मुशाहिदात तो अल्लाह पाक की अता है, इबादत की बुनियाद नहीं। तो रूहानी सफ़र में कुछ लोग नूर देखते हैं, कुछ ख्वाबों में बिशारत पाते हैं और कुछ के दिल में अजीब सा सुकून उतर आता है। मगर याद रखना चाहिए कि ये सब कैफियत रास्ते की निशानियाँ तो हो सकती हैं, लेकिन मंजिल नहीं। अगर सालिक इन मुशाहिदात में ही उलझ जाए तो असल मकसद यानी क़ुर्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रज़ाई इलाही पसे पुश चला जाता है। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ का पहला असर इंसान के इखलाक़ पर पड़ता है। अगर ज़ुबान पर दुरूद हो और दिल में आजिज़ी, सब्र, शुक्र और मोहब्बत बढ़ जाए तो ये सबसे बड़ा मुशाहिदा है। नूर का नज़र आना सानवी चीज़ है, दिल का बदल जाना असल मौजज़ा है। बाज़ लोग मुशाहिदात ना होने पर मायूस हो जाते हैं और समझते हैं कि शायद उनका दुरूद कबूल नहीं हो रहा। तो ये शैतान का एक नाजुक धोखा है। कबूलियत का ताल्लुक़ एहसासात से नहीं बल्कि अल्लाह के वादे से है, और अल्लाह का वादा सच्चा है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर रहमतें नाजिल फरमाता है। दुरूद शरीफ का सफ़र दरअसल नफ्स की इस्लाह का सफ़र है। जब इंसान कसरत दुरूद करता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी सोच बदलती है, इसकी ज़ुबान नरम होती है और इसका दिल गुनाहों से नफ़रत करने लगता है। अगर तो ये तब्दीली आ रही हो तो समझ लें कि दुरूद अपना काम कर रहा है, चाहे कोई ज़ाहिरी मुशाहिदा ना भी हो, खैर है। और साथ ही ये भी याद रखना ज़रूरी है कि हर इंसान की रूहानी साख्त मुख्तलिफ होती है। किसी को ख्वाबों में इशारे मिलते हैं, किसी को खामोशी में सुकून नसीब होता है और किसी को सिर्फ आंसुओं की दौलत अता होती है। अल्लाह जिसे जो मुनासिब समझता है अता फरमा देता है, और रूहानियत को एक ही सांचे में क़ैद करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का असल मयार ये है कि इंसान सुन्नत को अपनाने लगे। अगर दुरूद शरीफ पढ़ने वाला अपनी नमाज संवार रहा है, हराम से बच रहा है और मखलूक खुदा के लिए नरम दिल बन रहा है तो ये सबसे बड़ा मुशाहिदा है, चाहे इसने कोई नूरानी मंजर ना देखा हो। बाज़ औक़ात मुशाहिदात का ना होना अल्लाह की ख़ास रहमत भी हो सकता है, ताकि बंदा इखलास के साथ इबादत करता रहे और अताओं में नहीं बल्कि अता करने वाले में वहव रहे। जो बंदा बग़ैर किसी ज़ाहिरी से लेके दुरूद पढ़ता है उसका मुकाम अल्लाह पाक के यहाँ बहुत ज़्यादा बुलंद होता है। और अहले दिल फरमाते हैं ना कि दुरूद शरीफ की बरकत से मुश्किलात आसान होती हैं, रिज़्क़ में वुसअत आती है और दिल का बोझ हल्का होता है।
تو اگر زندگی میں یہ تبدیلیاں آ رہی ہوں تو سمجھ لیں کہ درود کا نور کام کر رہا ہے، چاہے آنکھ کو کچھ نظر نہ آئے۔ مشاہدات کا پیچھا کرنا بعض اوقات تکبر کو جنم دے دیتا ہے، جہاں انسان خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے، جبکہ درود شریف کا اصل درس عاجزی ہے۔ جو جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے وہ اتنا ہی خود کو اللہ کے سامنے محتاج سمجھتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ مشاہدات نفس یا خیال کی پیداوار ہوتے ہیں۔ ہر نظر آنے والی چیز رحمانی نہیں ہوتی۔ اس لیے بزرگان دین نے ہمیشہ تاکید کی ہے کہ مشاہدات کو اپنا مقصد نہ بناؤ، بلکہ شریعت اور سنت کو اپنا معیار بناؤ۔ تو درود شریف کے سفر میں سب سے محفوظ راستہ یہ ہے کہ انسان خاموشی سے استقامت کے ساتھ اور بغیر کسی مطالبے کے درود پڑھتا رہے۔ جو کچھ ملے اسے اللہ کی عطا سمجھے، اور جو نہ ملے اس پر بھی شکر کرے۔ یہی روحانی بلوغت کی علامت ہے۔ تو یاد رکھیں کہ درود شریف کا سب سے بڑا مشاہدہ قیامت کے دن نصیب ہوگا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے درود پڑھنے والوں کو پہچانیں گے۔ اس دن کی کامیابی کے مقابلے میں یہ دنیا کے تمام مشاہدات ہیچ ہیں۔ خلاصہ تو میں یہی کہوں گی کہ درود شریف کے سفر میں مشاہدات کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ اخلاص، محبت، ادب اور استقامت ضروری ہے۔ جو شخص بغیر کسی شرط کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے، وہ در حقیقت سب سے بڑی نعمت پا لیتا ہے، چاہے اسے اس دنیا میں اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں سچے دل سے درود پڑھنے اور اس کے نور کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی صورت میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سے خوب راضی ہو جائے اور ہمیں خوب کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام درود کے صیغوں کی جتنے بھی فیوزات و برکات اور انوارات ہیں، اللہ پاک ہمیں سب سے نوازے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔